हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो का मतलब है सेरिब्रम, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रेन, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पाइनल का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसके फंक्शंस क्या हैं ये हम लर्न करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो सडन मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ कोई भी सडन इम्पैक्ट होता है, उससे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है या इंजरी से बचाता है। सेकंड फंक्शन बुआयंसी। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बुआयंट प्रॉपर्टी है उसके कारण ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वेट को सपोर्ट करता है, जिसके कारण जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रेन के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर रिड्यूस करता है, प्रेशर जो है उससे बचाता है और ब्रेन डैमेज को या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज को प्रिवेंट करता है। थर्ड फंक्शन है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो क्या करता है कि एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की जो फंक्शनिंग है उसके लिए ज़रूरी होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं ग्लूकोज, जो कि नर्वस सिस्टम सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं और जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं ग्लूकोज। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ रेगुलेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, मतलब क्रेनियम के अंदर जो प्रेशर है उसको ये स्टेबल मेंटेन करता है। CSF helps maintain a stable intracranial pressure within the skull, ensuring that there is a constant pressure in the brain and spinal cord। और ये मतलब मेंटेन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट मेंटेन करता है, उसको स्टेबल रखता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हेल्प्स मेंटेन केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनवायरनमेंट। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जिसके अंदर आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो केमिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, ये आयन कंसंट्रेशंस जो है उसको रेगुलेट करता है, जो pH लेवल है उसको रेगुलेट करता है, और ओवरऑल जो होम्योस्टेसिस है उसको भी रेगुलेट करता है, और होम्योस्टेसिस या बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ ब्रेन कूलिंग। तो ये CSF contributes to regulating brain temperature by dissipating heat generated by the brain activity। तो ब्रेन एक्टिविटी के दौरान, ब्रेन की फंक्शनिंग के दौरान जो हीट जनरेट होती है उसको ये रेगुलेट करता है, और एकदम से उसको ब्रेन जो है उसको हीट नहीं होने देता और ब्रेन की कूलिंग में हेल्प करता है, जहाँ ब्रेन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। CSF is involved in the immune response within the central nervous system, aiding in the clearance of pathogens and immune cells during infections or inflammatory process।
अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस टाइम पे ये CSF जो है पैथोजेंस को क्लियर कर देता है, जहाँ इम्यून सेल्स जो हैं उनको जो है वो लेके आता है, ताकि इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बॉडी से, जहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बाहर निकाल देता है और इस तरह जो है इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ वेस्ट रिमूवल। CSF जो है वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जहाँ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सेसिव जो सब्सटेंसेस हैं वो उनको ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से रिमूव कर देता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो हार्मोन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है नर्वस सिस्टम में, पूरी नर्वस सिस्टम में जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन इज़ डायग्नोस्टिक टूल। तो CSF जो है वो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह हेल्प करता है। डायग्नोस्टिक टूल मतलब कि अगर कोई इन्फेक्शन है नर्वस सिस्टम का, जहाँ नर्वस सिस्टम की कोई डिज़ीज़ है, जहाँ नर्वस सिस्टम की कोई इन्फ्लेमेशन है, जहाँ नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर है, जहाँ नर्वस सिस्टम में कोई ब्लीडिंग है, तो उसको डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है। मतलब कि जब हम CSF को निकालते हैं, CSF विदड्रॉ करते हैं, तो उसके बाद इसको एनालाइज़ किया जाता है, इसकी कंपोजिशन देखी जाती है और इसका सेलुलर कंटेंट है वो एग्ज़ामिन किया जाता है, जिससे कि हमें जो भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जहाँ न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, उसका पता चल जाता है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।